सुन लीजिए, पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ने वाला युद्ध रोक दिया है। दुनिया को हिला देने वाला कदम। पर क्या ये हमारे लिए जीत है? नहीं, हमें सोचना होगा, हमें पूछना होगा। तो दोस्तों फाइनली पाकिस्तान ने वो काम कर दिया जो आज से 2030 तक इंडिया वालों को उंगली करेगी। पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका का जंग फाइनली रुकवा दिया। वो जंग जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी ने नेतन्याहू को अपना हस्बैंड तक बना लिया था, फाइनली अब वो रुक गया है। लेकिन इसकी वजह से हमारे पड़ोसी मुल्क भारत की सांस से अटकी पड़ी है। उन्हें यकीन तक नहीं आ रहा कि आखिर पाकिस्तान जैसा एक छोटा मुल्क इतना बड़ा कारनामा कर कैसे सकता है। सदमे में पड़ा है भारत। लेकिन खैर यार इंडिया वालों, अब हम कर ही क्या सकते हैं। पाकिस्तान का क्या मतलब है? सही है बताइए। पाकिस्तान को कौन पूछ रहा है? सबसे भीख मांगी हुई है पाकिस्तान ने। कटोरा लेके पूरी दुनिया में फिरता है। ओके, तो पाकिस्तान इतना भीख मंगा है कि उन्होंने पूरी दुनिया से कर्जा ले रखा है। और ऐसा कहना सिर्फ मोदी मीडिया और इंडिया की कुछ अंधभक्तों का है। जबकि अगर हम रियलिटी देखें तो 2026 के हिसाब से भारत वाहिद एक ऐसा देश है जो वर्ल्ड बैंक से लोन लेने में सबसे टॉप पर आया है। यानी कर्जा लेने में भारत टॉप 10 देशों में नंबर 1 पर आया है। और ये गरीब हमें बोल रहे हैं। अब अगर हम दोनों मुल्कों की कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान पर 2026 के हिसाब से पूरा कर्जा लगभग $300 बिलियन है, जबकि विश्व गुरु भारत पर $2.5 ट्रिलियन, जो पाकिस्तान की करीब 8 टाइम्स ज्यादा है। लेकिन भारतीय मीडिया अपनी हर न्यूज में सिर्फ पाकिस्तान को गरीब और लाचार दिखाता है, जबकि उनके खुद के कच्चे हर जगह से पटे पड़े हैं। गोदी मीडिया पहले बोलती थी कि सीज फायर भारत के अलावा कोई और मुल्क कर ही नहीं सकता, लेकिन जब पाकिस्तान इसमें कामयाब हो गया, सुलह हो गया तीनों मुल्कों का, तो अपनी इज्जत बचाने के लिए वो बोल रहा है कि ये पाकिस्तान की साजिश है, दोगलापन है ईरान के खिलाफ। ये कुछ नहीं है, पाकिस्तान फ्रॉड कर रहा है। ये 2 नंबर दोगलापन है पाकिस्तान का। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। पाकिस्तान, ये इंडियन मीडिया भी काफी कवर कर रहा है, विदेशी मीडिया भी कवर कर रहा है। नहीं, पाकिस्तान ने कुछ बड़ा तीर मार दिया है। नहीं भाई, तीर हमने नहीं, आपने मारा है इसराइल को अपना बाप बना के। हम तो सिर्फ अपने नंबरे बढ़ा रहे हैं। लेकिन यार फिर भी ये इतनी कोई बड़ी बात भी नहीं है कि आप सब डिप्रेशन में ही चले गए। ऐसे बड़े बड़े मुल्कों में छोटी छोटी बातें होती रहती है यार। और हाँ, मैं आपकी दिलों की तसल्ली के लिए बता दूं कि इस सीज फायर में मोदी जी का बहुत ही बड़ा हाथ था। मोदी जी का रोल इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था। अगर मोदी जी ना होते तो शायद ये सीज फायर भी ना होता। आप खुद ही देखिए। भाई पहले लड़ना बंद करो और चलो चाय पियो। The tea is fantastic. इंडिया वाले अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं। वो सोचते थे कि भारत को पूरी दुनिया शांति की नजर से देखती है। आप इस चीज को देखिए, कहाँ शांति के लिए हर शख्स भारत की तरफ देखता था, हिंदुस्तान की तरफ देखता था। लेकिन आज उनका ये भ्रम भी बहुत ही बुरी तरीके से टूट गया, क्योंकि एक विश्व गुरु फादरलैंड मदरलैंड करता रहा और यहाँ पाकिस्तान ने ये सीज फायर करा के पूरी दुनिया का विश्व गुरु बन गया। आज ईरान से लेकर अमेरिका वाले भी पाकिस्तान की जय जय कर रहे हैं। पूरी दुनिया पाकिस्तान की तारीफें कर रही है। लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क भारत, वहाँ के निवासियों से तारीफ सुनना तो बहुत दूर की बात है, बल्कि उल्टा पीठ पीछे बातें ही बना रही है। अब वो लोग बोल रहे हैं कि पाकिस्तान ने वो काम कर दिया जो सिर्फ हमने मुहावरों में सुना था, यानी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ट्रम्प ने घोषणा करी कि 8 बजे तक ये देश खत्म हो जाएगा और 8 बजे के ठीक 10 मिनट पहले पाकिस्तान वहाँ पे मेडिएटर का काम कर रहा है। उसने विश्व युद्ध रुकवा दिया भाई। मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना सिर्फ सुना था, अब देख भी लिया। लेकिन आपको तो अंदाजा हो ही गया होगा कि इनकी कितनी बुरी तरीके से जली पड़ी है। ये बात इनको हजम ही नहीं हो रही कि आखिर पाकिस्तान भी सीज फायर करा सकता है। बट खैर मोदी जी ने भी इसका हल निकाल रखा है। अब मोदी जी बोल रहे हैं कि अब बनेगी धुरंधर 3, जिसमें हम ईरान और अमेरिका का जंग करवाएंगे और फिर सीज फायर भी हम ही कराएंगे। इस तरह होगा हमारा बदला पूरा। खैर इंडिया के लोग की सीज फायर के बाद काफी जोरों की फटी पड़ी है, क्योंकि अब वो लोग ठीक से अपने गुर्दे सहला तक नहीं सकते। अब जरा चचा को ही देखिए। कैसा देश है भाई। हम तो कभी कभी आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि वो बिरयानी भी क्या खाता है वाशिंगटन में, फैसिलिटेटर भी हो जाता है, बम भी मारता है, टेररिस्ट भी एक्टिविटी भी करता है और मुज़ाकरात भी करवाता है। इन्हें अच्छे से पता है कि मोदी से तो अब कुछ होगा नहीं, और ऊपर से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जय जय हो रही है। तो चलो कहीं से तो इन पर कीचड़ उछाला जाए, कहीं तो इन पर पलीता लगा दिया जाए। लेकिन आप जरा इस बंदे की एक्सप्रेशन देखिए। मन में ये अपनी पीएम को गंदी गंदी गालियां दे रहा होगा। ये सोच रहा होगा कि पाकिस्तान ने हर तरफ से हमारी मार रखी है, लेकिन फिर भी हम बेशर्मों की तरह बैठकर यहाँ सिर्फ उनकी बुराई यही कर रहे हैं। हेलो, पाकिस्तान ने वार रुकवा दी पापा। हमारे विश्व गुरु मोदी जी युद्ध नहीं रुकवा पाए पापा।
अगर इंडिया के पास बॉलीवुड नहीं होता तो शायद आज इंडिया भी नहीं होता, क्योंकि जब भी किसी मुल्क से ये जंग हार जाते हैं तो ये उनसे बदला लेने के लिए बॉलीवुड का ही सहारा लेते हैं। पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ तो इन्होंने कई सारे मूवीज बना रखी है, लेकिन अब बारी है इजराइल और ईरान की, जिसमें ये दोनों मुल्कों की जंग कराएगा और फिर सीजफायर भी भारत ही कराएगा। इस तरह पूरा करेगा मोदी जी अपना बदला। क्या बात है सर, क्या बात है सर। सीजफायर के बाद पूरी दुनिया में पाकिस्तान के नाम की नारे लगाए जा रहे हैं, हर जगह पाकिस्तान की न्यूज चल रही है, लेकिन भारत पाकिस्तानियों की बुराइयों में लगा पड़ा है। अब गोदी मीडिया बोल रही है कि पाकिस्तान अमेरिका की चापलूसी कर रहा है, डोंग कर रहा है, जो कि हमारे मोदी जी को नहीं आती। जो पाकिस्तान कर रहा है विवेक श्रीवास्तव, वो हिंदुस्तान कभी नहीं करेगा और ना सोच सकता है। पाकिस्तान कर रहा है चापलूसी। भारत विश्व गुरु है, था, रहेगा। उसे चापलूसी नहीं आती है, वो चापलूसी नहीं है। लेकिन भैया असल चापलूसी होती क्या है आप खुद ही देखिए। My friend, India's friend, the President of the United States of America, Mr. Donald Trump. मैंने अपनी पहली एक वीडियो में दिखाया था कि कैसे इंडिया वाले बोल रहे हैं कि ये जंग सिर्फ एक ही मुल्क रुकवा सकता है और वो है भारत। मैं रहता हूँ हमेशा न्यूट्रल, अगर कोई ये वॉर रुकवाएगा अल्टीमेटली आप देख लेना इंडिया ही होगा। लेकिन भैया अब इन्हें कौन समझाए कि इनकी जितने भी पिताश्री थे वो सही सलामत पहुंच चुके हैं पाकिस्तान। अमन की मुहायदे किए जा रहे हैं, बट इन लोगों को यकीन ही कहा करना है, क्योंकि इस पूरे मामले में इनके पापा जी जो नहीं है। अब तो इन लोगों ने पाकिस्तान को और भी जलील करना है, लेकिन सिर्फ अपने भारत के अंदर। It is a fully exclusive story from our Israeli sources. JD Vance will not reach Pakistan. Well, इनका तो रोज का है गोबर बकना। अपने मुल्क में बैठकर ये कुछ भी बके ही जा रहे हैं, जबकि जेडी वेंस का इस्तेमाल उस एयरपोर्ट पे हुआ है जो भारतीय मीडिया ने कुछ वक्त पहले तबाह किया था, जिस पर भारतीय जवानों ने मिसाइलें गिराई थी। वही उतर गए हैं जेडी वेंस। मुझे पता है अब इंडिया वाले बोलेंगे कि ये जितने भी न्यूज है, जितने भी ये क्लिप्स हैं, ये सारे एआई से बनवाए गए हैं, ये फेक है। अरे हम समझ सकते हैं यार, गोबर का अगर आप लोगों ने अपनी दिमाग की माँ बहनें करी है, अब तो अपने झूठ को सच और सच को झूठ मानना है। लेकिन यार दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये सच है। देखिए, जंग रुकवाने के लिए पाकिस्तान ने बैठक तो बुला ली इस्लामाबाद में, लेकिन सुरक्षा देने की हालत में नहीं है। अमेरिका को भरोसा नहीं। लो बेटा, जब इनको पता चला कि जेडी वेंस तो पहुंच गए हैं इस्लामाबाद और अब होगा सुलह, तो अब इन्होंने नया टॉपिक ढूंढ लिया न्यूज बनाने के लिए। अब हमारे पास सुरक्षा नहीं है, मतलब हम सुरक्षा नहीं कर सकते इनके बाप दादाओं का। जबकि जो ईरान का डेलीगेशन था ना, वो खुद पाकिस्तानी एयरफोर्स की सिक्योरिटी में ही आया था। उनके पास 6 पाकिस्तानी फाइटर जेट्स थे, ताकि कोई राफेल किस्म का मच्छर पास से भी ना गुजर जाए। इनको सिर्फ अपने ही जवानों और मोदी जी पर भरोसा है, जबकि उन्हें झुंझुना बजाने से ही फुर्सत नहीं है। वो फादरलैंड मदरलैंड करते झुंझुना बजाते रहे और यहाँ पाकिस्तान ने बाजी मार लिया। लेकिन ये बात मोदी जी को पसंद नहीं आई और उसने डिप्रेशन में आकर कमान उठा लिया। लेकिन ट्विस्ट यहाँ सिर्फ इतना सा था कि तीर ही उल्टा लगा रखा था। अब समझ ये नहीं आ रहा कि ये निशाना पाकिस्तान को लगा रहे हैं या अपने आप को। खैर, आपको वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिए, ताकि आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।